अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइवर ने जो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है जिसका नाम है फाइवर ब्रीफ। उसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने ऑर्डर्स कैसे लेने और आपने वो फाइवर ब्रीफ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे गेन करने हैं। जब वो आपको मिलेंगे तो अल्टीमेटली आपको ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे। इसको डिटेल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वो लोग के जो पहले जिनको नहीं पता इस बारे में, पहले बायर रिक्वेस्ट होती थी। उसमें यह था कि क्लाइंट बायर रिक्वेस्ट भेजते थे, आप जाके कहते थे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपको बहुत सारी बायर रिक्वेस्ट जो होती थी और आप उन पर जाके क्लिक करते थे, आप अपनी जो उनको रिक्वेस्ट थे वो भेजते थे, बिडिंग करते थे और आपको ऑर्डर्स मिल जाते थे। अभी यह है कि फाइवर ने बायर रिक्वेस्ट को ख़त्म कर दिया है और एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस कराई है, उसका नाम है फाइवर ब्रीफ। उसमें यह होगा कि फाइवर का जो एल्गोरिदम है वो ऑटोमेटिकली जो एक बायर होगा उसको ऐसे सेलर से मिला देगा, उसको ऐसा सेलर शो कराएगा और सेलर को उस बायर को शो कराएगा कि जिसको उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फाइवर को किस तरह समझ आएगी कि किसको कौन सी ब्रीफ में लानी है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी वो है गिग एसईओ। कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते या कोई इस तरह के मतलब अगर आपको एसईओ भी नहीं पता तो क्या होता है, तो सिंपली आपकी जो गिग है वो कितनी अच्छी बनी हुई है, उसमें कीवर्ड कितने अच्छे हैं जो कि मैच कर रहे हो, सिंपल सी बात है। देखिए इसमें सिंपली ये होगा ना कि जो बायर को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट करो, अपनी ब्रीफ के बारे में लिखो कि आपको क्या चाहिए। बायर लिखेगा कि आई नीड दिस 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 दिस, ठीक है। तो वो जो बातें बायर लिखेगा उसके अंदर जो छोटे छोटे कीवर्ड्स होंगे ना, तो वो कीवर्ड जिसकी गिग के साथ, जिसके डिस्क्रिप्शन के साथ, जिसके टाइटल के साथ, यानी जिसकी एसईओ के साथ मैच कर रही होगी, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइवर बायर रिक्वेस्ट शो करेगा। ये सारी बात है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई है तो मैं आपको थोड़ा सा और मज़ीद डिटेल में बता देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगी। लेट्स सपोज कि एक क्लाइंट आता है, आगे लिखता है कि उससे पूछता है फायर कि आपको क्या चाहिए, तो ही शी राइट्स के आई नीड अ मैम आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो आई नीड टू रन अ फेसबुक ऐड और फलां फलां फलां, यानी उसको एक फेसबुक ऐड रन कराना है, ठीक है। उसके लिए उसको किसी पर्सन की ज़रूरत है। अब एक ऐसा सेलर जिसने अपनी गिग के टाइटल में, कीवर्ड्स में, डिस्क्रिप्शन में और उसके अलावा भी इधर उधर, यानी कि जो एंड में क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनर होते हैं, इन सब चीज़ों में जिसने आई विल रन फेसबुक ऐड, ये मेन कीवर्ड है। जिस पर्सन ने उस कीवर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय किया होगा और उसकी एसईओ ज़्यादा अच्छी होगी। याद रखना कि ये नहीं कि बस पूरा का पूरा आप यही बार बार कीवर्ड स्टफिंग हो जाए, रन फेसबुक ऐड, ये भी नहीं। आपने सिंपली एक डिस्क्रिप्शन में, पैराग्राफ की फॉर्म में, टाइटल में, कीवर्ड की फॉर्म में बहुत अच्छी तरह आपने ये कीवर्ड एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल को अपनी गिग में रखना है। जब आप ये चीज़ें रखोगे तो फाइवर का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली उसको और आपको मैच करा देगा, दोनों को नोटिफिकेशन जाएगा। जब आप उसके पास रीच आउट करोगे तो आपको इंशाल्लाह ऑर्डर मिल जाएगा। ये सारी डिटेल है। अगर एक नया पर्सन इस वीडियो को देख रहा है तो उसको मैं भी ये बातें अभी तक समझ ना आई हूँ, क्योंकि उसने कभी गिग बनाई नहीं है। तो जो लोगों ने गिग बनाई है, जिन्होंने ये अटेम्प्ट की है, तो उनको ये बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। तो एक और बात की, अब एक पर्सन ने लिखा है कि आई रन फेसबुक ऐड, वांटेड टू रन फेसबुक ऐड, तो हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन जो है वो ये ना लिखे, जो बायर होगा वो लिखे कि आई वांट टू रन ऐड कैंपेन, सिंपल सी बात है। तो आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन होगी ना, डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को लाना है, ताकि एक आप बायर की साइकी देखो कि बायर जो है वो क्या लिखेगा, बायर के माइंड में क्या आता है। खुद को एज अ बायर कंसिडर करें कि यार मैं जाके क्या सर्च करूंगा या क्या लिखूंगा। और उसके अलावा भी कुछ तरीके होते हैं जिससे कीवर्ड्स निकाले जाते हैं। आप उन सारे के सारे कीवर्ड्स को अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने कीवर्ड्स में, अपने टैग्स में, इन सब जगहों पे उनको डालेंगे। जब आप उनको डालेंगे, एक मेन कीवर्ड पिक करेंगे, उससे रिलेटेड सारे कीवर्ड्स को डालेंगे, तो उससे ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइवर की ब्रीफ मिलेंगी। जब आपको ब्रीफ मिलेंगी तो आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाएंगे। उसके अलावा एक और लास्ट बात बताना चाह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है कि अगर आपने अपनी गिग की एसईओ अच्छी नहीं की हुई है तो आप उसको चेंज करेंगे, उसको फाइवर ब्रीफ के हिसाब से या एक बहुत अच्छे से अच्छे तरह करके उसको करेंगे। लेकिन जिन लोगों की गिग्स रैंक हैं इस टाइम, आप लोग फाइवर ब्रीफ के चक्कर में ना पड़ना। फाइवर ब्रीफ या बायर रिक्वेस्ट से ज़्यादा गिग रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी गिग पहले से ही रैंक है, आप गिग को रहने दो, उसको छेड़ो मत। इट्स मीन कि आपकी एसईओ अच्छी हुई है। और अगर आपने कहीं कॉपी पेस्ट ही किया, बहुत सारे लोग ये काम भी करते हैं, तब भी आप उसको छेड़ो मत। मतलब अगर आप छेड़ोगे तो हो सकता है कि आपकी गिग डिस्टर्ब हो जाए। तो अगर बाद में आपकी गिग डी रैंक हो जाती है या आपकी गिग पहले से ही डी रैंक है, तब आप उसको एक उस माइंड के साथ, उस ओरिएंटेशन के साथ आप कर सकते हैं कि जिसमें कीवर्ड्स रिच होने चाहिए। और एक और वंस अगेन लास्ट बात कि जो एसईओ पहले थी फाइवर की, ये वही है, ऑलमोस्ट वही है, वही चीज़ें, सिर्फ उन्होंने एक कैटेगरी चेंज कर दी है, बायर रिक्वेस्ट को हटा के ब्रीफ लाया है और उसको भी उन्होंने एसईओ के साथ रिलेट कर दिया। तो बहुत बड़ा कोई इन दोनों में फ़र्क नहीं है। तो जिन लोगों की गिग्स ठीक हैं, पहले काम करें, उनको कोई बहुत मैसिवली अपनी गिग को अपडेट नहीं करना चाहिए कि मैं तो बस ब्रीफ के हिसाब से पता नहीं क्या करूँगा। तो नॉर्मली रहें, मतलब कोई इतनी पैनिक वाली बात नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज़ है। थोड़ा सा 10% शिफ्ट आया एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। वासिक निसार फ्रीलांसिंग के नाम से ग्रुप है फेसबुक पे, वो अगर ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह उससे भी आपको फ़ायदा होगा। थैंक्स अगेन।